अगर आपको स्पेस में ले जाकर नीचे गिरा दिया जाए तो 12 सेकंड तक आपकी गति निरंतर बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप धरती तक लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की फिक्स्ड स्पीड से गिरेंगे। आज तक चांद पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से 1/3 से ज्यादा लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं। आखिर क्या है ऐसा जो चांद पर सफल लैंडिंग को इतना मुश्किल बना देता है? ग्रेविटी सभी चीजों को समान मात्रा में सतह की ओर खींचती है। अब वह एक कागज का टुकड़ा हो या सोने की बिस्कुट, दोनों समान वेग से सतह की तरफ गिरेंगे। लेकिन ऐसा उन ग्रहों पर नहीं होता जहां हवा की मौजूदगी होती है। ग्रेविटी गिर रही चीजों को अपनी ओर खींचती है, तब वस्तु के गिरने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती रहती है, तो मौजूद हवा गिरने वाली वस्तु को ऊपर धकेल रही होती है। कुछ सेकंड गिरने के बाद एक समय आता है जब नीचे खींच रही ग्रेविटी और ऊपर ढकेल रही हवा एक दूसरे को कट कर देते हैं। उसके बाद गिरने वाली चीज के गिरने की रफ्तार लगभग नियत हो जाती है। चांद पर लैंडिंग की सबसे बड़ी समस्या चांद पर हवा का ना होना है। चांद पर हवा होती तो उतरने वाला यान पैराशूट खोलकर आराम से उतर जाता। हवा की अनुपस्थिति में चांद पर उतरने वाले यान की स्पीड हर सेकंड 1.6 मीटर बढ़ती जाती है। स्पीड को निश्चित करने का एक ही उपाय है कि चांद पर उतरते वक्त लैंडर अपने रॉकेट बूस्टर नीचे की दिशा में फायर करे, जो विक्रम लैंडर को धीरे धीरे उतरने में मदद करेगा। रॉकेट बूस्टर फायर करना इतना आसान नहीं है। चांद पर जाने वाले किसी भी यान में इतना ही ईंधन शेष रहता है कि वे कुछ 100 सेकंड की अवधि तक अपने बूस्टर लगातार फायर कर पाएं। अर्थात चांद पर उतरते वक्त विक्रम को हर थोड़ी देर में अपने गिरने की पोजीशन को हॉरिजेंटल रखते हुए अपने बूस्टर रुक रुक कर फायर करने होंगे। उतरने की प्रक्रिया के दौरान चारों बूस्टर एक समय पर बिना गड़बड़ी के विक्रम की पोजीशन के अनुसार फायर होने चाहिए। एक बार भी इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता आई तो विक्रम लुढ़कते हुए चांद की जमीन पर जा गिरेगा। दूसरी बड़ी समस्या चांद की उबड़ खाबड़ जमीन है, और यह उबड़ खाबड़ जमीन भी हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव की चुनी है, जो तकनीकी रूप से लगभग स्थिर है। वहां उतरना कुछ वैसा ही है जैसे चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर स्थिर प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करना। तीसरी बड़ी समस्या चांद की सतह पर मौजूद धूल की भी है। लैंडिंग साफ न होने की स्थिति में धूल का गुबार उठेगा, जो लैंडर के कैमरा तथा अन्य सेंसर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग ही एकमात्र सेफ ऑप्शन है। अंतिम समस्या ये है कि चंद्रयान पूरी तरह से अपने भीतर इंस्टॉल कंप्यूटर के भरोसे है, जबकि चंद्रमा पर किसी यान को लैंड करा पाना एक मनुष्य के लिए भी बहुत मुश्किल बात है। यहाँ हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी परिस्थितियों का त्वरित और सटीक आकलन करते हुए सही फैसले लेकर चंद्रयान को सुरक्षित लैंड करा दे। मैं जानता हूँ कि देश की निगाहें चंद्रयान पर हैं, यहाँ तक कि पूरे विश्व की निगाहें भारत के चंद्रयान पर हैं, क्योंकि रूस द्वारा भेजा गया लूना प्रोब चांद पर उतरने के दौरान क्रैश हो चुका है। देशवासियों की उम्मीदों का बोझ तो है ही, पिछले विफल मिशन को न दोहराने का दबाव भी है। विक्रम के लैंडिंग का समय काफ़ी रोमांचक और धड़कनें बढ़ा देने वाला है। अतः चंद्रयान को आप सबकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम भारत के लोग विज्ञान के जगत में भी बेहद उन्नति को प्राप्त हों। फिलहाल विज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत विज्ञान, प्रकृति, कला और आध्यात्म के शिखर पर विराजमान हो सके, हम यही कामना करते हैं।